मौजूद है। Let's open the letter of Corinthians with us. आइए हमारे साथ निकालिए, हमारे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 उसका 10वां भाग and verse 20 to 24. उसकी 20वीं से 24वीं आयत का मुताला हम करेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 20 to 24. पहला कुरिन्थियों 10वां भाग उसकी 20वीं से 24वीं आयत का मुताला मैं आप सबके सामने करती हूँ। नहीं बल्कि ये कहता हूँ कि जो कोई कुर्बानी गैर होते करती है शयातीन के लिए कुर्बानी करती है, ना हो कि खुदा के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावन के प्याला और शयातीन के प्याला दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर से शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावन की गैरत को जोश दिला सकते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें रवा हैं मगर सब चीजें तरक्की का बाइस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरों की। हाँ, कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत नाज़िल हो। This letter is written by a great letter writer Paul. ये जो खत है मेरे अजीजों, ये एक अजीम खतूत नवीस पौलुस रसूल ने लिखा है। He is also called the second hero of the Bible, जिसको कि कलाम अक़दस का दूसरा हीरो भी कहा जाता है। Because when he just changed, he really did all the things which was unbelieved. क्योंकि जब वो तब्दील हुआ था तो कुछ इस तरह से तब्दील हुआ था कि उसने सब चीजों को तब्दील करके रख दिया। Paul was chosen to serve the other entire nations. पौलुस को चुना इसलिए गया था कि वो गैर कौमों में खिदमत को सरअंजाम दे। And he performed this task in a very high capacity. और उसने ये खिदमत बड़ी ही ज्यादा पुरजोश और आला ज़र्फ़ी के साथ निभाई। He set an example which is difficult to find. उसने इस तरह की मिसाल कायम कर दी कि जिसकी मिसाल मिलना भी नामुमकिन है। He was from rich family and very strict and pure Jews. वो एक बहुत ही ज्यादा सख्त घराने से ताल्लुक रखता था, एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, एक कट्टर यहूदी था। According to Paul, पौलुस के मुताबिक, it is a great word in the eye of God to wipe out the followers of Christ. पौलुस के मुताबिक ये बड़ा ही अजीम काम था कि मसीह के पैरोकारों को यानी मसीह के मानने वालों को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। That's why he hated Christians initially. यही वजह है कि वो मसीहियों से बेहद नफरत करता था। He used to go around and tell them, वो उनकी मौत के परवाने लिए फिरता था और उन्हें कत्ल कर देता था। But God took hold of him. लेकिन खुदा कादिर ने उसको पकड़ लिया, changed him through his son Christ, और अपने बेटे यीशु के वसीला से पौलुस को बदल डाला। And he did not go back to the path that was taking him away from God. और फिर दोबारा वो कभी उस रास्ते पर ना मुड़कर गया जो रास्तों से खुदा से दूर कर रहा था। This change changed him so much that he started changing other nations. इस तब्दीली ने उसको इतना बदल दिया कि वो कौमों को तब्दील करने का सबब बन गया। And today we will also learn about the word change. आज हम तब्दीली ही के मुतालिक सीखेंगे that in today era, today condition, do we need any change or not? कि आज के दौर में, आज के हालात में, आज के इन जो मौके चल रहे हैं, इनमें हमें भी किसी तब्दीली की जरूरत है या नहीं? This passage, this text, this statement that is just right in front of you. ये मतलब, ये बयान, ये हवाला, ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा है मेरे अजीजों, it was written to the church of Corinth. ये कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत है। Corinth was a cosmopolitan city of the Greece. कुरिन्थियों जो था यानी कुरिन्थस की जो कलीसिया थी, कुरिन्थस का जो शहर था वो एक बैनुल-अक़वामी शहर था। This city was also located on the shores of the eastern and the western seas. ये बैनुल-अक़वामी इसीलिए कहलाता था मेरे अजीजों क्योंकि इसको समंदर के दो किनारे लगते थे। This city was the capital of the Roman province of Asia. ये रोम के शहर अख्या का दारुल हुकूमत था। And this city was also famous for business, trade and different kind of religions. कुरिन्थस का शहर जो है वो मजहबी तहजीब के लिए और इसके अलावा तजारत के लिए, तजारती गहमा-गहमी के लिए बेहद मशहूर और मारूफ था। Paul built church there, but their faith was trembled. पौलुस ने वहाँ कलीसिया तो कायम कर दी थी, लेकिन वो कलीसिया ईमान में डगमगा गई। The city was highly defamed due to immoralities. वहाँ पे वो जो जगह थी, कुरिन्थस की जगह, वो बदअखलाकी के लिहाज से, बदकिरदारी के लिहाज से बहुत मशहूर थी। इसी वजह से पौलुस उनके लिए परेशान
many other bad things. उसको इस बात का डर था कि कहीं कलीसिया भी इन बुरी चीजों का शिकार न हो जाए. So this letter is written as an advice. So ये खत जो है एक तंबी के तौर पर लिखा गया है मेरे दोस्त. This letter is told us about strong faith and advices as well. ये खत जो है हमें नसीहत भी करता है और हमें तंबी भी करता है. It was advice for them that again change will prove bad for you. ये आपको तंबी किस तरह से करता है मेरे अजीजों कि आप अपने राहों को तब्दील कर ले. So today we will learn what kind of changes we need to do in our life. तो आज हम यही सीखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी में किस तरह की तब्दीली की जरूरत है. But God advises today. लेकिन खुदा कादिर हमें फरमाता है, if we observe our main verses, अगर हम अपनी मरकजी आयात का मुताला करें, तो खुदा कादिर हमें फरमाता है. So this emphasizes on the word sacrifice. यहाँ पर एक चीज पर बेहद जोर दिया गया है मेरे अजीजों और वो चीज है कुर्बानी. The word sacrifice means offering. कुर्बानी का मतलब है हदिया. By which the receiver and the sacrificer both come closer. कुर्बानी का मतलब है हदिया जिसमें हदिया देने वाला और हदिया लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं. Basically the Urdu word कुर्बानी is made up of closeness and proximity. जो उर्दू में लफ्ज है कुर्बानी का वो कुर्बत और करीब से मिलकर बना है. But the proper word for sacrifice in Urdu is कफारा. लेकिन इसके लिए जो मुकम्मल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मुकम्मल जो महसूब इस्तेमाल होता है वो कफारा का लफ्ज है मेरे दोस्तों. And in Arabic and Hebrew the word kafar means cover is used for it. अबरानी और अरबी में इसके लिए कफर का लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है ढांकना, ढक देना. The word sacrifice has been used a lot in the Old Testament. ये कुर्बानी का जो लफ्ज है ये पुराने अहदनामा में बेहद दफा इस्तेमाल हुआ है. But the Greek passage in the New Testament is used any one in the Gospel of Mark elsewhere and other word has appeared many times. लेकिन नए अहदनामा में ये सिर्फ मरकज़ की अंजील में इस्तेमाल हुआ है. इसके अलावा ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ. There are many kinds of sacrifice mentioned in Old Testament. पुराने अहदनामा में बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र है मेरे अजीजों. Burnt offering, स्वप्नी कुर्बानी, sacrifice of security, खता की कुर्बानी, sin offering, गुनाह की कुर्बानी, grain offering, नजर की कुर्बानी, guilt sacrifice और इसके अलावा मेरे अजीजों सलाम की गिरज़बे. The burnt offering was completely burnt. जो स्वप्नी कुर्बानी होती थी वो मुकम्मल तौर पर जला दी जाती थी. And small portion of the grain offering was burned and the rest was eaten by the priest and his son. नजर की कुर्बानी का थोड़ा हिस्सा जला दिया जाता था और बाकी का वो इंसान खाता था, वो काहिन खाता था जो कुर्बानी को चढ़ाता था. A part of the security sacrifice was burned and the rest was eaten by the priest who offered the sacrifice. सलामती के ज़िम्मे का भी जो आधा हिस्सा है वो जला दिया जाता था और आधा काहिन खाता था. Sin offering was burned outside the camp limits. गुनाह की जो कुर्बानी थी वो जो है खता की जो कुर्बानी थी वो लश्करगाह से बाहर यानी कि खेमा इज्तिमा से बाहर ही जला दी जाती थी. And guilt sacrifice was made when it was necessary. और जुर्म की कुर्बानी तब ही गुजरानी जाती थी जब उसकी जरूरत पेश आती थी, यानी जब कोई गुनाह किया जाता था तब. In this passage two sacrifices are also mentioned. यहाँ पर इस हवाला में जो मैंने पढ़ा है यहाँ पर दो कुर्बानियों का जिक्र किया गया है मेरे दोस्तों. In which God sacrifice and Satan sacrifice is prominent. जिसमें कि खुदा कादिर की कुर्बानी का जिक्र किया गया है जो कि बहुत ही वाज़िया है. And Satan sacrifice is also prominent. और दूसरी भी कुर्बानी बहुत ज्यादा वाज़िया है जो कि शयातीन की कुर्बानी के नाम से महफूज की गई है. And in the Old Testament the five sacrifices were offered before God that mentioned earlier. पुराने अहदनामा में 5 कुर्बानियां जिनका जिक्र मैं आपके सामने पहले कर चुकी हूँ वो खुदा ताला के हुजूर गुजरानी जानी थी. But when the blood of animals become insufficient for all of this, लेकिन मेरे अजीजों जब पहले बछड़ों का खून हमारे गुनाहों की माफी के लिए कम पड़ गया, for the forgiveness of our sins and doubts, हमारे जो शक और शुबाहत है, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो गुनाह हैं, उनके लिए जब वो कम पड़ गया, so this story was ended by God through His Son. तो ये किस्सा खुदा कादिर के इकलौते बेटे की कुर्बानी पर तमाम हुआ. The great lamb crucified was made you and me. उस अजीम बलिदान आपके और मेरे लिए कुर्बानी दे दी. In spite of this sacrifice, इस कुर्बानी के एवज no sacrifice was permissible for us. इस कुर्बानी के बाद
और इस कुर्बानी के लिए हमारे ऊपर कोई भी चीज जायज ना रही। And that was such a great sacrifice that the sins of all the universe would be borne. क्या ही अजीम कुर्बानी थी, कैसी ही अजीम कुर्बानी थी अजीजों, ऐसी अजीम कुर्बानी के जिसने कुल आलम के गुनाह धो डाले। And such a salvation was given to us that would never be ended. और ऐसी निजात हमें बख्शी गई मेरे अजीजों उस कुर्बानी के वसीला से जो इस दुनिया के आखिर तक हमेशा तक कायम रहेगी। In the same passage and other sacrifices also mentioned, इसी हवाला में दूसरी कुर्बानी का जिक्र किया गया है, which is Satan's sacrifice. जो कि शैतान की कुर्बानी के नाम से महफूज है। And later writer highly prominent that text. और जो खसूस नबीस है यानी कि पौलुस रसूल है, वो उस बात पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है, उसको वाज़िया कर रहा है। The sacrifices made by the Gentiles, they do it not for God but for Satan. वो कहता है कि वो कुर्बानी जो गैर कौमें करती है वो खुदा के लिए नहीं बल्कि शयातीन के लिए करती है। किसके लिए करती है जीतो? शयातीन के लिए। शयातीन के लिए कुर्बानी करती है। Those Gentiles in the cup of devil, they joined and sat on his table. वो वाली कुर्बानी जो शयातीन के लिए की जाती है, गैर कौमें करती है, वो उसके प्याला में शामिल होती है, उसके साथ मेज पर खाती है। It is very clearly right here ये बड़ा ही वाज़िया यहाँ लिखा गया है that I don't want to combine your murder with the devil. कि मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। This is not what Paul is saying. ये वो चीज है जो खुदा आपको बताना चाह रहा है। This is not by Paul, this is by Lord. ये पौलुस की तरफ से नहीं मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से। This is a warning from God. ये खुदा की तरफ से एक तंबी है, एक नसीहत है कि मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। This great sacrifice has been made for us. हमारे लिए अजीम कुर्बानी हो गई। I don't want you to be a partaker of the devils. मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो, तुम्हारे लिए अजीम कुर्बानी हो गई। I don't want my daughter whom I chained would walk back, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी जिसको मैंने बदला वो वापिस चली जाए, or the son whom I converted should मैं go नहीं back. चाहता मेरा बेटा जिसको मैंने बदला वो वापिस चला जाए। Great sacrifice has been done. अजीम कुर्बानी हो चुकी है जीजो। No blood is shed again and again. कोई खून बार बार नहीं बहाया जाएगा। The Gentile sacrifice is the sacrifice of Satan. गैर कौमों की कुर्बानियां जो है वो शयातीन की कुर्बानियां हैं। The sacrifice which we'll see after few days. कुर्बानियां जो हम कुछ दिनों के बाद देखेंगे, We are going to see many tales. हमको हमें बहुत सारी जो है टीज मिलेंगी। There are same situation and things to come, बहुत सारे हालात ऐसे आएंगे, वाकयात ऐसे पैदा हो जाएंगे which many people while living in the life have been led astray. कि नूर में रहते हुए लोग भी भटक जाएंगे। God does not dream. खुदा ये नहीं चाहता मेरे जीजो। But still millions of animals will be sacrificed. खुदा ऐसी कुर्बानियां नहीं चाहता, फिर भी हजारों लाखों की तादाद में बैलों बच्चों का खून बहाया जाएगा। And it is said that they are being sacrificed on the path of God Almighty. और ये कहा जाएगा कि ये खुदा की राह पर कुर्बान किए जा रहे हैं। Hands will be laid on them उन पर हाथ रखे जाएंगे, by saying that ये कहते हुए उन पर हाथ रखे जाएंगे as our sins are converted in them. कि हमारे गुनाह इन पर जा रहे हैं, इन They are जानवरों being पर, sacrificed for forgiveness. और हम इनको माफी के लिए कुर्बान कर रहे हैं। But those who have been charged with all their sin and have been guilty, but when they are said to be sin and if they remain their strength. Again, वो कहता है कि अगर जो चीजें उनके ऊपर हाथ रखकर उनको दी गई हैं, यानी कि जो गुनाह उन लोगों को ट्रांसफर किए गए हैं, उन जानवरों को ट्रांसफर किए हैं, और ये कहा गया है कि खुदा की कुर्बानी के लिए उनको चढ़ाया जा रहा है, फिर उनको दबा करके खुद ही खा लिया है, तो वो गुनाह कहाँ गए? आपके पेट में। they become devil's fear. यही है अबलीस की शिरकत, यही है शयातीन के शरीक। My dear friends, मेरे अजीजों, those who are attracted by different foods, वो लोग जो स्वादिले खानों का शिकार हो जाते हैं, they also participated in the sacrifice of the devil. वो भी अबलीस के शरीक है मेरे अजीजों। My dears, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, we are extremely dumb. हम लोग बेहद निकम्मे हैं, नीच है, घटिया है। We are not experts, हम लोग कोई आलम फातो नहीं मेरे अजीजों, but the truth will deliver you. लेकिन सच्चाई आपको आजाद कर देती है। आमीन। Anything. सच्चाई आपको आजाद कर देती है। Let your eyes stand out. वो आपकी आंखों को खोल देती है। Always remember one thing. एक चीज हमेशा याद
याद रखें, एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखें, God does not love disobedience. खुदा नाफरमानी को पसंद नहीं करता। Let's go back in Old Testament. आइए पुराने अहदनामा में चलते हैं। When God commanded to Moses जब खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया that bring Israelites from the slavery of Egypt कि इस्राएल को ले और मिस्र की गुलामी से निकल जा and bring them to the land of Canaan, और उनको सुवादा की सरजमीन में ले जा जिसका नाम केनान है। it is commanded to Moses that bring them there. ये हुक्म मूसा को दिया गया था कि उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर केनान में ले जाए, Where milk and honey were flows. जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं मेरे अजीजों। And people started following Moses. और लोगों ने मूसा की पैरवी करनी शुरू कर दी, मूसा के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। No doubt the journey was long, difficult and full of barriers. इस बात में कोई शक नहीं है कि रास्ता बहुत लंबा था, कठिन था और मुश्किलात से भरा हुआ था, But that difficulties leads them to the land of Canaan. लेकिन वो परेशानियां, वो मुश्किलात उनको केनान तक ले जा रही थी, Where milk and honey flows. जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती थी मेरे अजीजों। And that land was promised by God to give them. ऐसी सरजमीन जिसका वादा खुदाए कादिर ने किया था। But when barriers and difficulties were appeared, लेकिन जब उनको भी रास्ते में बियाबान में चलते हुए रुकावटों का शिकार हो गए, वो लोग, परेशानी आ गई उन लोगों पर, when they were trembled in faith, तो वो लोग भी ईमान में डगमगा गए। when they started feeling starving or thirsty, जब उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, then they started grumbled तो वो लोग फुड़फुड़ाना शुरू कर देते थे and appreciated the slavery of Egypt. और कहते थे कि मूसा मूसा, इससे अच्छे तो हम मिस्र में ही थे, इससे अच्छे तो हम मिस्र में ही थे, That we were happy there. हम वहाँ पर खुश थे, In fact, we had good food and delicious food there. क्योंकि हम वहाँ पर अच्छे से अच्छा खाना खाते थे। And Lord disappointed from them. ये बातें खुदा को नापसंद नहीं मेरे अजीजों। And he killed 23,000 people at that time. इसी नाफरमानी की वजह से जो खुदा को पसंद नहीं है मेरे अजीजों, बियाबान में 23,000 लोग हलाकत का शिकार हो गए। And all these events were advised and alarming situation for us. वो तमाम वाक़यात, वो तमाम हालात हमारे लिए एक तंबी है, हमारे लिए, आज के लोगों के लिए एक नसीहत और इबरत का निशान है That we will not wish for this kind of bad things and good as they wish. कि बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करे, बल्कि अच्छी चीजों की ख्वाहिश करे And become disobedient in the eye of Lord. और खुदावंद की नजर में नाफरमान ना हो, Because the word of God says to us, क्योंकि खुदाए कादिर का कलाम अक्सर हमें फरमाता है we are not powerful than the Lord. कि हम खुदा से जोरावर नहीं, Because we are nothing in front of Lord. क्योंकि हम खुदा की आंख में कुछ भी नहीं। मेरे अजीजों, My dear fellows, मेरे अजीजों, those who change their way from Egypt to the land of Canaan, वो लोग जिन्होंने अपने रास्ते मिस्र से कनान तक के लिए तब्दील किए थे, they wanted more change in their further ways. उन्होंने अपने रास्ते के नाम से दोबारा बदल लिए, They created change by their own. उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाना शुरू किए, They disobeyed Lord उन्होंने खुदा की नाफरमानी की and they didn't arrive in the land of Canaan. और वो कनान में ना पहुंच सके। Today we are also in Egypt. आज हम भी मिस्र की गुलामी में है मेरे अजीजों। Many of us are under the slavery. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुनाह की गुलामी में हैं, मिस्र की गुलामी में। Many families are under slavery. बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे घराने हैं जो गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, मिस्र की गुलामी में। And live like Egypt. वो मिस्र में रह रहे हैं मेरे अजीजों। So just focus on the Christ. सिर्फ यस्सु पर निगाह करें। Christ is the land of Canaan for us. यस्सु ही राह केनान है, यस्सु ही तो केनान है, वो राह हक और सच्चाई है, Because he is the way of right and truth. वो हक और सच्चाई की राह है। So just walk properly towards बस यीशु की तरफ चलना शुरू कीजिए मेरे अजीजों। Canaan, आज के दौर का केनान, towards Christ, आज यीशु की तरफ, from the slavery of Egypt. मिस्र की गुलामी से निकल आइए। He himself will remove all the barriers वो खुद ही आपके सारे जुए बंधन तोड़ डालेगा and parted the sea और आपके राहों के तूफानों को खत्म कर डालेगा and destroy the cannons and horse of Pharaoh और फराउन के रथों को और समंदरों को खत्म कर डालेगा and also remove your hunger and thirst और आपकी भूख और प्यास को भी मिटा देगा, that you would hungry or thirsty never. ताकि आप कभी भी भूखे और प्यासे ना रहें। So today who knows the Christ, तो आज वो बंदा जो मसीहा को जानता है, they know the truth वो हक और सच्चाई को जानता है and truth will set them free. और सच्चाई हमें क्या करती है? आजाद कर देती है।
today. अपने आप को आज मजबूत कीजिए। Try to change yourself. अपने आप को बदलने की कोशिश Try to कीजिए। change your life. अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश Change your कीजिए। ways. अपने रास्तों को बदलने की Change your कोशिश कीजिए। situation. अपने हालातों को बदलने की Change कोशिश your कीजिए। thinking. अपनी सोचों को बदलने की कोशिश Change your कीजिए। events. अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए। Change yourself for Lord. अपने आप को मसीहा के लिए, खुदाए कादिर के लिए तब्दील And कीजिए। change your disobedience in the obedience of Lord. आज अपनी नाफरमानी को फरमाबरदारी के साथ बदल डालिए And cry shoutedly that I am changed for Christ. और यीशु के सामने चिल्ला कर कहिए, यीशु मैं तब्दील हो गया हूँ। Whatever I have done in my past जो कुछ मैंने पीछे कर लिया सो कर लिया, will be never part of my future. मैं मुस्तकबिल में वो नहीं करूँगा। So today is the day of change. तो आज वो वक्त है कि आप तब्दील हो And start your journey towards the land of Canaan. और अपने रास्तों को अपनी उस मंजिल की तरफ चलना शुरू कीजिए, यानी केनान की तरफ, राह हक सच्चाई की तरफ, यानी यीशु की तरफ। Israelite, खुदा ने इस्राएल से वादा किया था that he will send the where milk and honey flows. कि वो उनको वहाँ ले जाएगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। But today, if you will change yourself, लेकिन आज अगर आप अपने आप को बदलते हैं you will go to the kingdom of heaven. तो आप नए यरूशलेम में दाखिल होंगे मेरे अजीजों। Where the आमीन। doors will be closed. जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोने की सड़कें और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सोने के घर हैं Water will be pure like crystal. और पानी बल्लौर की मालिक साफ और शफाफ बहता है मेरे अजीजों। Sun will not disturb you. वहाँ पर न धूप सताती है And there's a lamp will always be with you. और वहाँ पर वो अजीम बर्रा मौजूद है जो दिन रात आपके साथ रहेगा। So today, change your ways. तो आज अपने रास्तों को तब्दील कीजिए, And make your path straight. अपने रास्तों को सीधा कीजिए It will lead to the New Jerusalem. जो कि आपको नए यरूशलेम में ले जाएंगे। Because the word of God says, क्योंकि खुदा कादिर का कलाम अक्सर हमें फरमाता है leave your old life. कि अपनी पुरानी जिंदगी को बदलो। So leave your old life. तो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़िए। The food is